बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। भाटी आज हम देखेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ये है कि ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड टू एम्पलीफाई और स्विच द इलेक्ट्रिकल सर्किट। बच्चों देखो कि ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल डिवाइस है जो कि दो काम बेसिक करता है, एक एम्पलीफाई करता है और दूसरा एज ए स्विच काम करता है। यानी कि जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, उसमें वो छोटे छोटे स्विच इस्तेमाल होते हैं, तो ये एज ए स्विच के तौर पर इस्तेमाल होता है। बड़ा बटन तो वहां पे लग नहीं सकता। इलेक्ट्रिकल सिग्नल और पावर को एम्पलीफाई करता है। अब ट्रांजिस्टर की ये डेफिनेशन है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बल्कि सारी ही डिफाइन लिखोगे तो ज्यादा बेटर। ट्रांजिस्टर क्या है? उसे वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। जितने भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है और जदीद टेक्नोलॉजी जितनी भी है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जो भी आईटी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, उन सब के अंदर जो है वो ट्रांजिस्टर एक बेसिक बिल्डिंग के यानी कि एक ईंट की हैसियत रखता है। ये बनता कैसे है? इट्स अ कंपोज ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है यूजली एटलीस्ट 3 टर्मिनल, और इसके 3 जो है वो टर्मिनल होते हैं। जैसे बच्चे देखो, ये ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का ये आपके पास है, और इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि साइडों के ऊपर अगर हमने N लगा दिया और दरमियान में क्या होगा? P होगा। तो इसके 3 टर्मिनल होंगे, एक ये वाला टर्मिनल, एक यहाँ से तार निकलती है, एक यहाँ से। इस टर्मिनल को पहले को आप बोलते हो, नाम इसका रखते हो एमीटर, इसको आप बोलते हो बेस, और इसको आप बोलते हो कलेक्टर। तो ये इसके 3 टर्मिनल होते हैं। अब तीनों टर्मिनल को हम अच्छे से समझते हैं। तो ये जरा देखिए, ये ट्रांजिस्टर की फोटो है, जैसे ओरिजिनली ट्रांजिस्टर सर्किट में मिलता है, जैसे मार्केट में ट्रांजिस्टर मिलते हैं, वो इस तरह के होते हैं। अब देखो जो इसके 3 टर्मिनल हैं, पहले इसके एक टर्मिनल यानी कि तार को आप एमीटर बोलते हो, दूसरे को आप बेस कहते हो, तीसरे को आप कलेक्टर कहते हो। यानी कि एमीटर का मतलब होता है, ये एमीटर है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने एमिट करने होते हैं, और बेस ने उसको मैनेज करने होते हैं, और कलेक्टर ने कलेक्ट करने होते हैं। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि एमीटर के ऊपर हम इनपुट देते हैं, ठीक है? एमीटर के ऊपर हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, और बेस उसको प्रोसेस करता है, और कलेक्टर पे हम क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं। तो ये इसका ये वाला फंक्शन होता है। अब उसमें आगे हम देखते हैं। ये तो इसकी ट्रांजिस्टर की डिफाइन होगी। अब ट्रांजिस्टर बनता कैसे है कि एक हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल लेना है, एक के 2 N के, और एक बीच में क्या लगा देना है? P। ये इनके दरमियान में डिप्लीशन रीजन बन जाता है, और इसके अंदर 2 जंक्शन होते हैं, एक ये वाला जंक्शन और एक ये वाला। अब ये डिप्लीशन रीजन जो सेल्फ डिफ्यूजन रोक देता है, और ये भी सेल्फ डिफ्यूजन जो है वो रोक देता है। तो ये बीच में P होता है, बहुत हल्का सा जो है इसके अंदर थिन। तो पहला इसको हम मीटर बोलते हैं, दूसरे को बेस बोलते हैं, तीसरे को कलेक्टर। अब हम आगे इसकी कंसंट्रेशन भी देखते हैं। तो ये देखो बेटा, ये इस तरह से होता है कि ये पहला एमीटर होता है, और ये दूसरा आपके पास कलेक्टर होता है, और ये दरमियान में बेस होता है। अब हम आगे इसकी प्रॉपर्टी, और ये इस तरह से एमीटर है, बेस है और कलेक्टर है। तो ये 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। यानी कि बेसिकली आपके पास इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये आप देखो जरा, इस तरह से लाइन सीधी लगी। अब ये आपके पास क्या है? ट्रांजिस्टर NPN, और हम ऐसे PNP की भी ट्रांजिस्टर हम बना सकते हैं। तो आपकी मर्जी है। तो ये देखो, अभी हम आगे देखते हैं। बेसिक अभी तक आपने क्या सीखा कि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, साइडों के ऊपर N और दरमियान में P। अगर साइडों पे P है तो दरमियान में N होगा। तो इस तरह से। अब अच्छा देखो, आगे इसकी कुछ फीचर्स देखते हैं। अभी देखो, इसके मैंने बात की कि इसके 3 पार्ट होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। अब एमीटर क्या होता है? कहता है कि एमीटर के अंदर जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वेरी हाई। अगर देखो यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये जरा गौर से देखो, ये ज्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने जो इम्प्योरिटीज डाली है वो यहाँ पे ज्यादा हाई मिकदार में इम्प्योरिटी ऐड की है। और इसका जो साइज है, यानी कि इसके मुकाबले में, ये देखो कलेक्टर के मुकाबले में छोटा होता है, साइज इसका मीडियम होता है। अब बेस कैसा होता है? बेस डोपिंग बहुत लाइट होती है, यानी कि देखो ओनली फ्यू नंबर ऑफ होल्स इसके अंदर हैं, और इसका साइज भी छोटा रखा जाता है, बहुत थिन होता है, और इसका साइज तकरीबन 10⁻⁻⁶ मीटर के फॉर्म में होता है। इसका साइज भी कम होता है।
और वेरी साइज भी कम है, डोपिंग कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। और कलेक्टर की क्या फीचर्स होती हैं? कलेक्टर की ये है कि डोपिंग कंसंट्रेशन इसमें मीडियम रखी जाती है, यानी कि एमीटर के मुकाबले में इसकी डोपिंग कंसंट्रेशन यानी कि इसके अंदर कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हम डाल देते हैं। और साइज इसका लार्ज, साइज इसलिए लार्ज होता है बच्चे क्योंकि यहाँ से आने वाला करंट यहाँ और यहाँ से आने वाला करंट दोनों को ही इसी ने संभालना है, और ये करंट को तभी संभाल पाएगा जब इसके पास जो है वो इतनी कैपेसिटी होगी है अब इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने की, तो तभी कर पाएगा, वरना नहीं। तो लो बच्चों, आपने याद रखना है कि जो एमीटर है उसके अंदर डोपिंग कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होनी चाहिए, साइज उसका लगभग मीडियम है। और एमीटर जो होता है उसका जो साइज है वो सबसे लार्ज होना चाहिए, और उसके अंदर डोपिंग कंसंट्रेशन एमीटर के कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए, बेस के कंपैरेटिवली ज्यादा होनी चाहिए। तो साइडों पे एन, बीच में एन, और ये ट्रांजिस्टर बन गया भाई NPN। और PNP ट्रांजिस्टर भी होता है वो, लेकिन वो हम अब बात करते हैं, वो ज्यादा यूज हम नहीं करते। तो लो बच्चे, ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। और एमीटर की ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, बेस की ये, और कलेक्टर की ये होनी चाहिए। आगे बच्चे देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स के जो है वो मार्केट में, या 3 टाइप्स के जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में अवेलेबल होते हैं। पहले को बोलते हैं बाईपोलर ट्रांजिस्टर, बाईपोलर ट्रांजिस्टर जंक्शन, यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT कहते हैं। दूसरा होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसे FET कहते हैं। और तीसरा होता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, इसको हम कहते हैं। अब ये वाला भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाला भी FSC के सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में है, जिसको हम बोलते हैं BJT बाईपोलर, यानी कि 2 पोल्स बनते हैं। एक आपके पास 2 पोल्स कौन से? एक आपके पास NP, ये P सही नहीं बना भाई, NPN, और दूसरा बच्चा पार्टी PNP, और ये 2 पोल्स बन जाते हैं, इसलिए से बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम बोलते हैं। ये आगे देखें। अब आगे देखो बच्चों, ये ट्रांजिस्टर है, इसकी 2 बेसिक टाइप्स हैं, BJT बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब ये तो हमने पढ़ेंगे नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये बाईपोलर 2 तरह के हैं, एक आपके पास PNP और एक NPN। PNP क्या होता है बच्चों के साइडों के ऊपर आपके पास P, यानी कि इधर भी P, इधर भी P, और दरमियान में N लगा देते हैं। और ये आपके पास NPN क्या होता है, साइडों पे आपने N लगा देना है, ये साइडों पे N, ये भी N, और दरमियान में क्या लगा दिया, P। तो अब ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है? और ज्यादा इफेक्टिव ये वाला ट्रांजिस्टर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की फ्री होती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्ट मोमेंटम कैरी करते हैं एज ए कम्पेयर टू द होल्स के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्के होते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो है ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये हमारे पास, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ एक और बात कि जो ट्रांजिस्टर बाईपोलर जंक्शन NPN और PNP, और इसके जो सिंबल्स हैं वो अब हम देखते हैं। ये जरा इसके सिंबल इसमें यहाँ पे होंगे, ये इसका सिंबल है, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। और इस तरह से ये आपके पास, इस तरह से ये एक बेस बनाते हैं, और यहाँ पे ये एक टर्मिनल और एक ये टर्मिनल, जो स्टूल होता है ना नीचे, वो आपके पास बेस है, और ये एक के ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं, वो एमीटर बन जाता है, और जिसके ऊपर कोई निशान नहीं है वो कलेक्टर बन जाता है। तो इसी तरह ये इसका सिंबल है। और अगर तीर का निशान बाहर की तरफ लगा हुआ है तो वो कौन सा होगा भी, वो ये वाला होगा, NPN ट्रांजिस्टर। और अगर हम ऐसे बनाएं, ये स्टूल के नीचे ये बेस, और ये आपके पास, और इस तरह से ये, और ये आपके पास अगर अंदर की तरफ तीर का निशान होगा तो ये PNP ट्रांजिस्टर होगा। मतलब करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो इस तरह से 2 टाइप्स होंगे, और ये इसके 2 सिंबल हैं। अब ये मैंने आपको बोल दिया। अब हम आगे, ये आपके पास NPN और PNP, और ये इन दोनों के सिंबल भी हमने डिस्कस कर लिए। तो बेसिकली बच्चों क्या करना है कि इसकी डिफाइन का पता होना चाहिए, ट्रांजिस्टर कितने तरह के होते हैं ये पता होनी चाहिए, और ट्रांजिस्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं, एमीटर, ये देखो ये वाले, ये 3 कंपोनेंट होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। एमीटर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कलेक्टर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और बेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी मैं आपको एनिमेशन देखते हैं कि आपके पास देखिएगा कि एनिमेशन है ना मजा इसका।
तो ये कमाल की चीज है।